प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? हर व्यक्ति का कल्याण तभी होगा जब वो अपने आत्मा को समझ पाएगा कि मैं आत्मा हूँ। जब तक शरीर को मानोगे कि मैं शरीर हूँ, तब तक जन्मना और मरना खत्म नहीं होगा। और जब तक बार बार मरोगे, बार बार जन्मोगे, तो इस दुनिया का नाम ये दुखालय है माई बाप। अब कोई दुखालय में आए और दुख ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुखालय में क्या मिलेगा? अच्छा, समुद्र में जाओ तो मीठा जल थोड़ी मिलेगा। समुद्र में सारा मीठा जल जाके मिला और खारा हो गया, सारी नदियां समुद्र में जाके मिली। तो कोई समुद्र से मीठे जल की कल्पना करे, ऐसे कोई संसार रूपी इस दुखालय में आए और सुख की कल्पना करे। तो प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? प्रश्न किया, उत्तर बड़ा सुंदर सूत जी दे रहे कि आत्मस्वरूप को जानने में। फिर बोले समस्त शास्त्रों का सार क्या है? बोले आत्मा का ज्ञान हो जाना। आत्मा का ज्ञान जब होता है, समझो सारे शास्त्रों का सार आप जान गए। प्रभु अवतार क्यों लेते हैं? विप्रथेन सुरसंत हित लीन मन जरता। उत्तर दे रहा हूं आपको, जो 6 प्रश्न किया सूत जी ने। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अपने ईश्वर को पाना, ईश्वर को पाना। ईश्वर को पाना ही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए आपको हमको एक शरीर मिला है। मनुष्य शरीर पाके यदि हम घर बना लिए, 2-4 बेटे बेटियों को जन्म दिए, उनका ब्याह कर लिए, तो आप में, पशु में, पक्षी में कोई ज्यादा फर्क है क्या? बेटे बेटी को जन्म तो गाय भैंस भी दे रहे, अपने रहने का घर तो पक्षी भी बना लेते हैं। अपने बच्चों को दाना चुगना उड़ना तो पक्षी भी सिखा देता है। यदि हमने घर बना लिया, 2-4 बच्चों को जन्म दिया, उनको नौकरी लगा दी, पढ़ा लिखा, इससे हो गया काम? तो कोई बड़ा काम नहीं है। जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने प्रभु से मुलाकात कर ली। हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ा काम किए साहब। क्या किए? बोले 2-4 बीघा लिखवाए थे, घर बनवाए, 2-4 बेटी का ब्याह किए, बहन का ब्याह। अरे मेरे कौन सा काम कर लिए बड़ा? यदि ईश्वर तत्व को नहीं जाना तो सब जाना होगा अज्ञाना। जीवन का परम लक्ष्य प्रभु को पाना। 6ठा प्रश्न है, भगवान अपनी लीला समाप्त करके जब धरा से जाते हैं तो धर्म किसकी शरण जाता है? बोले आत्मज्ञानी महापुरुषों की शरण। जब तक धरती पे एक भी ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी महापुरुष है, तब तक इस धर्म को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये धर्म संतों की शरण में चला जाता है भगवान के बाद, जब भगवान धरती से जाते हैं। और वो संत ही जन हर जगह जाके भगवत कथा सुनाकर धर्म को बढ़ाते रहते हैं। तो वास्तव में धर्म कहाँ है? जहाँ ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी महापुरुष है। भागवत में कथा आती है महर्षि व्यास जी की। व्यास जी 17 पुराण लिख के भी दुखी थे। क्यों दुखी है? आप ध्यान से पढ़े। आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो लगेगा कि विष्णु भगवान से बड़ा कोई नहीं है। विष्णु पुराण पढ़ के देखें। वामन पुराण पढ़े तो लगेगा वामन भगवान से बड़ा कोई नहीं। अग्नि पुराण पढ़े तो लगेगा अग्नि भगवान सबसे बड़े हैं। देवी पुराण पढ़े तो लगेगा माता जी से बड़ा कोई है ही नहीं। अभी नवरात्रि बीती है, इसमें दुर्गा चालीसा कितने लोग पढ़ लेते हैं? याद है किसी को दुर्गा चालीसा? दुर्गा चालीसा याद नहीं किसी को नहीं है। जरा पढ़ लो। शंकर आचरज तप कीनो, काम क्रोध जीति सब लीनो। निशिदिन ध्यान धरो शंकर को, काल काहु नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरमु न पायो, शक्ति गई तप मन पछतायो। शरण गते हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, देहि शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट यति घेरु, तुम बिनु कौन हरेरु। इसका अर्थ समझ में आया? मेरी माता जी ना, मेरी माँ जो है वो रोज पढ़ती है। उन्हीं से सुनकर हमको भी याद हो गया। लेकिन एक बार हम अपनी अम्मा से पूछे कि आपको इसका अर्थ पता है? माता जी की भगत है, इतनी बड़ी माँ की भगत है कि मेरा नाम ही लड़कियों वाला रख दी। वो कहती है कि मेरा जन्म ही शीतला माँ की कृपा से हुआ। काशी में है ना शीतला माँ। अच्छा देखें,
फिर से सुने, शंकर आचरण तब कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो, निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काल का उन्हें सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। अब किस शंकर की बात है? कोई देवी जी का भगत होगा तो उसको लगा कि माता जी हमारी शिव जी से भी बड़ी है, ये लग रहा है इसको पढ़ने से, लेकिन वास्तव में ये है नहीं। इसका अर्थ इसीलिए सत्संग होना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति जीवन भर करते रहेंगे। हम दूसरे की छोड़िए, हम अपनी माता जी से पूछे तो उसको भी यही दिमाग में था कि शंकर भगवान से बड़े माता जी। शंकर आचरण तब कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो, जिस दिन ध्यान धरो शंकर को, काल काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरण गते हुए कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भय प्रसन्न आज जगदम्बा दे शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट घेरो तुम बिन कौन हो दुख मेरो। तो गुरु कथा इधर हो रही है, ध्यान से समझेंगे किसकी बात है? आद्य गुरु शंकराचार्य जी की, न कि भगवान शंकर की तरह समझिएगा। शंकर आचरण तप क्यों? आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने आश्चर्यजनक तप किया, काम और क्रोध जीत सब लीनो। आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात है। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, शंकराचार्य जी ध्यान किसका करते थे? भगवान शिव जी का। काल काहु नहीं सुमिरो तुमको, लेकिन माता शक्ति जी की कभी उपासना नहीं की। फिर क्या हुआ? एक दिन शंकराचार्य जी ध्यान करने बैठे थे और माता पार्वती को हुआ कि प्रभु ये आप ही का खाली बेटा है कि मेरा भी है? तो शिव जी ने कहा कि आपका भी है देवी। बोले मुझे तो कभी याद ही नहीं करता, ये शिव की भक्ति करता है, इसको शक्ति का पता नहीं है, रुको मैं सिखाती हूँ। और बैठे बैठे ही आदि गुरु शंकराचार्य जी की आधा शरीर पैरालाइज हो गया, लकवा मार गया, शरीर काम नहीं कर रही थी। तो शंकराचार्य जी सोच रहा कि मेरी शरीर काम क्यों नहीं कर रही। ध्यान से फिर से सुन लीजिए। शंकर आचरण तब कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो, निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काल काव नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पाए। माता जी की महिमा जानते नहीं थे। शक्ति गई तब मन पछताए, जब शक्ति चली गई शरीर की तो भगवान शिव जी का आह्वान किया शंकराचार्य जी ने। और शिव जी से पूछे कि मेरे शरीर को क्या हुआ? तो भगवान शिव ने कहा कि पुत्र तुम सदा मेरा ही ध्यान करते हो, शक्ति की आराधना करो, इसलिए तुम्हारे शरीर की शक्ति चली गई। तब क्या हुआ? शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। तब हुआ कि शरण गते हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। और तब माता पार्वती खुश हुई, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दे शक्ति नहीं कीन विलंबा। और शंकराचार्य जी ठीक हो गए। इतनी सुंदर कथा है, लेकिन अब माताओं को यदि इस कथा का पता नहीं है तो दुर्गा चालीसा पढ़ के ही सोचती है कि हाँ माता जी हमारी सबसे बड़ी। इतनी सुहागन महिलाएं बैठी है, कोई कहेगी कि हम अपने पति से बड़े, कोई बनना भी नहीं चाहेगी, तो हमारी माँ ऐसा क्यों चाहेगी भाई? बात कहीं और की, समझ कहीं और लेते हैं। शंकराचार्य तप, इसको बंद कर दीजिए ना। ओम नमो भगवते वासुदेव। तो आज मैं व्यास जी की बात पर चल रहे थे। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे और पुराण लिखने के बाद उनको लगा कि मुझसे गलती ये हो गई है। पुराण हमने अलग अलग लिखा। शिव पुराण की भाई शिव जी की भक्ति करने वाले शिव जी की भजन करेंगे। विष्णु पुराण मतलब भगवान विष्णु के भगत उनकी भक्ति करेंगे। लेकिन हो गया उल्टा, विष्णु और शिव वाले आपस में लड़ने लगे। एक ही लेखक दोनों ग्रंथ लिखा, शिव पुराण भी और विष्णु पुराण भी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? पढ़ने वाले आपस में लड़ रहे कि मेरे विष्णु भगवान बड़े हैं, तो कहे कि मेरे शिव जी बड़े। आज तक अंग्रेजी सरकार जब थी ना भारत में, अंग्रेजी सरकार थी, तो अंग्रेजी सरकार के कोर्ट में भारत के संतों ने मुकदमा दायर किया। मुकदमा क्या था पता है? विष्णु धर्म वाले कहते थे कि हरिद्वार है और शिव वाले कहते थे कि हरिद्वार नहीं हरद्वार है। ये देखिए, विष्णु भगवान के भक्त जो कह रहे हैं कि नहीं ये हरिद्वार हमारे भगवान का है, ठाकुर जी का, कन्हैया जी का है, और शिव जी वाले कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, हरद्वार है। गंगा जी तो शिव जी से निकली है भाई, इनके कैसे हो गए? और ये मुकदमा चला गया कहाँ? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की सरकार थी, 190 वर्ष की गुलामी भारत की। मुकदमा जब अंग्रेजों के आ गया तो उनका न्यायाधीश वो समझ नहीं पाए कि हरिद्वार हरद्वार क्या है भाई। तो बोले हरिद्वार, बोले हरिद्वार मैंने वो कन्हैया वाला। बोले व्हाट हरिद्वार? बोले वो डमरू वाला। अंग्रेज का जज ने कहा कि नॉट हरिद्वार, नॉट हरिद्वार, हड्डी द्वार। तुम लोग लाके यहाँ हड्डी विसर्जन करते हो, हड्डी द्वार रहेगा। लेकिन उस हरामखोर अंग्रेज का जजमेंट उसी के साथ चला गया इंग्लैंड। आज भी हम लोग हरिद्वार ही कहते हैं। वो हरामखोर ने कहा कि हरिद्वार और हरिद्वार नहीं, हड्डी द्वार है ये। तुम हिंदू लोग लाके इधर हड्डी विसर्जन करता है, हड्डी द्वार है।
वाह, अरे भारत के। अब सोचिए, व्यास जी इसीलिए चिंता में थे कि लिखे थे इसलिए कि लोग अपने अपने इष्ट का भजन करेंगे। यहाँ तो लोग लड़ना शुरू किए कि मेरा भगवान बड़ा तो मेरा भगवान बड़ा। भगवान वेद व्यास चिंतित बैठे थे। बड़ा सुंदर भागवत की कथा है। बहुत ज्ञानी व्यक्ति की पहचान यह है कि ज्ञान कितना हुआ, नम्रता बहुत अधिक है। व्यास जी के सामने जब नारद जी आए तो व्यास जी से पूछे कि प्रभु आप इतना चिंतित क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, मुनिवर 17 पुराण लिखने के बाद मुझे ज्ञान हुआ है कि मैंने गलती कर दी। मैंने तो ये सोचा था कि जो जिसको मानता है उसकी भजन कर लेगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उल्टा हो गया, तो लड़ने लगे लोग। अब मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। तो व्यास जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, नारद जी उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी कभी हमसे छोटा बच्चा भी कुछ कहे तो सुन लेना चाहिए। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं एक परामर्श दूं। व्यास जी ने कहा दो। बोले एक काम करो, एक पुराण और लिखिए। व्यास जी ने कहा कि 17 लिख के पहले से परेशान हूं, तुम कह रहे हो और लिखो। बोले महर्षि अभी तक आपने एक एक भगवान के विषय पे एक एक पुराण लिखा है, आप मेरी मानिए भागवत महापुराण लिखिए और श्रीमद् भागवत पढ़िए। 10वें स्कंद में गोविंद की कथा आती, बाकी सबकी कथा इसमें पढ़िए। शिव जी की कथा है, ध्रुव जी, यानी भागवत लिखने की प्रेरणा महर्षि व्यास जी को संत नारद जी ने दी। और कितनी कृपा है, व्यास जी ने कभी नहीं कहा कि तुम हमको सिखाओगे। आप लोगों ने कभी सोचा है, यजुर्वेद की ये बात है, शिव जी के माथे पे दूजी का चांद क्यों है? जब शिव जी को माथे पर चंद्रमा रखना ही था तो पूर्णिमा का रखे होते। पूर्णमासी का चांद रखते, लाइटें नहीं जलानी पड़ती है कि नहीं? दूजी के चांद में कहाँ प्रकाश होता है? विश्वनाथ ने माथे पे दूजी का चांद क्यों रखा? रखना ही था तो पूर्णमासी का रखते। बड़ा सुंदर संकेत है। भगवान विश्वनाथ दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो मैं देवों का देव महादेव हूँ। और बिल्कुल थोड़ा सा प्रकाश है चंद्रमा में ना, दूजी के चांद में कितना प्रकाश है? बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश चंद्रमा में है और थोड़े से प्रकाश को देखकर मैंने इसे अपने माथे पर जगह दे दी है। यानी हे दुनिया वाले, तुमसे कोई उम्र में बहुत छोटा हो, जाति में बहुत छोटा हो, लेकिन थोड़ा सा भी ज्ञान की बात कोई कुछ कहे और बात अच्छी हो, सच्ची हो, तो बिना अपनी महिमा को जाने उसे अपने मस्तक पे रख लेना चाहिए। शिव जी दूजी का चांद रखते हैं, शिव दूजी का चांद रखते हैं। आप लोग की इस क्लैपिंग से मुझे ये समझ में आया कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। जितनी देर से बोल रहे हैं इसका मतलब इसकी पहली वाली बात नहीं समझ रहे थे। धन्यवाद। दरअसल हमको भी प्रोत्साहित होना चाहिए, प्रोत्साहन मिलता। ओम नमो भगवते। हमारी इच्छा होती है कि हमने जो गुरुमुख से सुन पाया है और हम अध्ययन करके बड़ा तर्क वितर्क करते हैं अपने मस्तिष्क से कि भाई सही बात ही आपके चरणों में निवेदन करो। 7 बांस 7 गांठ नहीं, गांठ है क्या? व्यास जी कहते हैं मुनिवर ठीक है, मैं अलग से भागवत महापुराण लिखता हूँ। और भागवत महापुराण मतलब जो भगवत भक्त है उन्हीं की कथा है। इसमें सबसे पहले भक्ति की कथा, पहले भक्त बनी, फिर भक्त बनने में कहा कि धुंधुकारी का अर्थ यह है जो धर्म से अधिक धन को महत्व देता है वो धुंधुकारी है, और जो धन से अधिक धर्म को महत्व देता है वो गोकर्ण है। दोनों एक ही घर में रहते हैं, कृपा कर ध्यान दें। जो धर्म से अधिक धन को महत्व दे वो धुंधुकारी, और जो धन से अधिक धर्म को महत्व दे वो गोकर्ण। अच्छा अद्भुत है ना, एक ही घर में दोनों है। जो सोने की लंका त्याग कर राम की शरणागत हो जाते हैं वो विभीषण, और जिसको कई बार मौका मिला, अंगद जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि चलो भगवान की शरण, तुम्हारी सब अपराध विसार देंगे, लेकिन फिर भी नहीं आया वो राम। समझ गए आप लोग? हाँ, कथा में जो आ जाए ना 7 दिनों में, समझो विभीषण, वो गोकर्ण जो नहीं आया तो बाकी आगे मैं क्यों कहूँ भाई। समझ गए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे अच्छी बात इसमें है कि सारे व्यास जी की कथा, नारद जी की कथा आती है। नारद जी एक मामूली दासी के पुत्र थे पूर्व जन्म में। एक दासी का पुत्र भगवान के पार्षद बन सकते हैं तो हम और आप तो ब्राह्मण की जन्म है। ये हमको आपको बल मिल रहा है इस कथा से। नारद जी का पूर्व चरित्र श्रीमद् भागवत में आया है। नारद जी कहते हैं महर्षि व्यास से कि मुनिवर मैं तो कहाँ एक दासी का पुत्र था,
और संतों का सानिध्य मिला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की मंत्र मिली और मंत्र जपते जपते जब मेरा शरीर छूटा तो मैं देखो भगवान के चरणों में आ गया। एक दासी का पुत्र यदि भगवत नाम जप करके भगवत अनुचर बन सकते हैं, पार्षद बन सकते हैं, भगवान के दुलारे प्यारे बन सकते हैं, तो आप और हम तो अच्छे कुल में जन्मे। बस थोड़ा सा आपको हमको वही करना है। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। अब 1440 मिनट में आपको मात्र 20 मिनट देना है, खाली 20 मिनट। 20 मिनट हम लोग रोज जप करते हैं तो मेरा अनुभव है 20 से 25 मिनट में आप 10 माला जप कर सकते हैं। 10 माला जप का अर्थ होता है कम से कम 1000 बार हो गया। अब सोचो आप दिन भर में 1000 बार झूठ बोल सकते हो क्या? 24 घंटा में विज्ञान के हिसाब से 48,000 शब्द ही हम लोग बोल पाते हैं। 1000 प्रतिदिन खाली कोई बेटा बेटी माला जप करे। फिर देखो हम तो जहाँ जाते हैं प्रार्थना करते रहते कि हे भारत की बेटियां हैं, बच्चे, तुम कितना बुरे हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, बस मेरी एक बात मानो, रोज थोड़ा सा समय निकाल के जप करो। फिर देखो कैसे बदलोगे तुम। अंगुली मार डाकू बदल सकता है। मुर्दे पर पार कर देने वाला आदमी स्त्री से इतना प्रेम हुआ गोस्वामी तुलसीदास यदि बन सकता है, मरा मरा कहने वाला ब्रह्म ऋषि बन सकता है, तो हमारे देश के बेटे बेटियां इतने तो नहीं बिगड़े। जरूरत है तो हर घर में हर माँ बाप का कर्तव्य है अपने बेटी को अपने बेटे को जप कराना शुरू करो। अब आपको चिंता नहीं, जो बच्चा बचपन से जप करेगा वो लाख बुरे लोग के संग रहे नशा नहीं कर सकता, इसकी गारंटी हमें है। हम बचपन से अपने पिताजी के साथ रहे, पापा हमारे सर्विस करते रहे, तो माँ से दूर रहे, सारा पैसा मेरे पास ही आता था। और आज तक हम कोई नशा नहीं किए, यहाँ तक कि हम चाय तक नहीं पीते। तो ये मेरी बड़प्पन नहीं है, वो नाम जप की महिमा। हम कक्षा 3 में थे तो हमको मंत्र दे दी गई थी। मैंने अनुभव किया है जो बच्चे भगवत नाम जप करें, जैसे रेनकोट पहन लो और बरसात हो रही हो, अब बाहर निकलो तो भीगोगे क्या? नहीं भीग सकते ना, रेनकोट पहन तो कैसे भीगोगे? जो भगवत नाम का जब बच्चियां करते उनको कलयुग का दोष लगेगा ही। आज हम लोग कितने परेशान हैं, बेटा कहीं बिगड़ न जाए, बिटिया कहीं बिगड़ न जाए। अरे मैया मरी, उनको पकड़ के रखोगे क्या? उनको खाली भगवत नाम का जप कराओ। मेरे कहने से एक काम कराओ, आपकी बेटी भी सुरक्षित, बेटा भी सुरक्षित। तुम्हारे बेटे बेटी कहीं रहे, तुमको कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन मूल में ही भूल हो गई। जो 5 वर्ष का बच्चा ध्रुव करता था, जिसकी कथा भागवत की है, आज हमारे बच्चे 50 वर्ष के हो गए तो भी नहीं करते। हम इतना बड़ी बड़ी पुस्तकें, इतना बैग, इतने ड्रेस बच्चों को खरीदते हैं। कितना अच्छा होता कि एक माला एक आसनी भी खरीद के देते और बच्चों से कहो कि बेटा जप करो। इस देश में कुछ मजहब ऐसे हैं जिनके लोग 5 बार सर झुका लेते हैं, आपको एक टाइम भी नहीं मिलता। बेटियां सुन रही हो ना बेटा, करके देखो। जीवन मेटत कठिन कुंवक भाल के तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, ये आपकी मानस कहती है, जबकि ये महिमा है। जो बेटियां जप करेंगी, जो माता जप करेगी, उसका बेटा महान होगा। करके तो देखो। कथा परीक्षित जी की कितनी बड़ी बात है। फिर से निवेदन है, जप जरूर करें, और ये तभी होगा जब बड़े लोग करना शुरू करेंगे। बड़े तो करें पहले, यहाँ तो बड़े ही नहीं करते। बोले महाराज लड़कियां के ब्याह करब तो ही में करो, जैसे पूरा एकदम गारंटी लिखवा के लाए इस टाइम पे ठाकुर जी से। अब पहले चल, आपको शायद पता है कि नहीं, सनातन धर्म का कहना है निगुरा व्यक्ति यदि बिना गुरुमुख के कोई मर गया तो उसको अग्नि संस्कार नहीं किया जा सकता। बिना गुरु के कोई मर जाता है तो मरने के बाद उसके मृतक शरीर के कान में मंत्र बोलने के बाद उसको अग्नि संस्कार करने का विधान। सोचिए इतना बड़ा पाप है निगुरे रहना। अरे हाँ देखो तो आधी उम्र बीत गई, सब करेंगे हरि नाम नहीं लेंगे, ये कितना दुर्भाग्य है देश का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षित अद्भुत भगवत कथा है। परीक्षित को ही परीक्षित की कथा सुनाई जा रही है। देखो सुनने कौन बैठा है? परीक्षित। और परीक्षित को ही परीक्षित की कथा सुना रहा है सुखदेव जी।
सुखदेव जी कहते हैं कि पुत्र, यदा मृदे कौरवसिंजयाना, जब महाभारत की युद्ध, पूरा इसमें बोलूं टाइम लग जाए, महाभारत की युद्ध खत्म हो चुकी थी। परीक्षित, दुर्योधन की जांग टूट चुकी थी भीम की गदा से। संध्या का समय, चील कौवे दुर्योधन के सिर पे मड़रा रहे थे कि कब इसके प्राण निकले, इसके मांस को नोच के खाया जाए। और दुर्योधन अपनी हाथ में खड़ग लेकर उनको भगाने का प्रयास कर रहा था। इतने में पहुंचा कौन? तो अश्वत्थामा। नौजवान बच्चों को ध्यान देंगे इस बात पर। अश्वत्थामा जी, अब पूरी महाभारत खत्म हो चुकी है, दुर्योधन की जांग तक टूट गई है, अब कोई मतलब नहीं रहा युद्ध का। लेकिन अश्वत्थामा जी जाकर कहते हैं दुर्योधन से कि महाराज, आपकी सेना में जितने सेनापति बने वो सब उन लोग के पक्ष के थे, इसीलिए हम लोग युद्ध हार गए, नहीं तो परिणाम कुछ और होता। कितनी बेवकूफी है ये। पूरी महाभारत खत्म और अश्वत्थामा जाके परामर्श दे रहे हैं कि देखिए, आपने सबसे पहले किसको बनाया था सेनापति? भीष्म पितामह को। आशीर्वाद दे रहे थे उनको विजयी भव। फिर सेनापति बनाए मेरे बाप को, द्रोणाचार्य जी को, उनका प्रिय शिष्य अर्जुन। उसके बाद सेनापति बना दिए कर्ण को, उन्हीं का भाई था। तो दुर्योधन ने कहा कि तू कहना क्या चाहता है? बोले मुझे बनाए होते तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। अब दुर्योधन तो दुष्ट था ही, बोले तो अभी बना देता हूं। अब पूरी युद्ध खत्म है। दुर्योधन कहता है कि मेरे इस सेना में 2 ही लोग बचे हैं, कृपाचार्य और कृतवर्मा, 2 ही बचे थे। मैं आज से तुझे अपने सेना का सेनापति बनाता हूं। अश्वत्थामा, एक का भी सिर काट के ला देता तो मैं सुकून से मर पाता। मुझे इसी बात का दुख है कि हम 100 में से 1 भी नहीं बचे और 5 में से 1 भी नहीं बचे। कितनी प्यारी बात है, ध्यान दें। जो कृष्ण के भरोसे थे तो 5 में से 1 भी घटा नहीं, और जो कृष्ण की सेना के भरोसे थे तो 100 में से 1 भी बचा थे। ये नियम है। भगवान के भरोसे रहोगे तो तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा, लेकिन अपने धन, अपने परिवार, अपने पुत्र के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं बचने वाला है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया मेरा। और यहाँ 100 भाई थे। इस भगवत कथा का अर्थ यह है कृपानाथ कि हमको भी गोविंद पर विश्वास होना चाहिए। अब इसका अर्थ देखिए, अस्वस्थमा मतलब अस्वस्थ मन ही अस्वस्थमा है। आपका मन यदि स्वस्थ नहीं है तो आप उल्टे पुल्टी बात सोचेंगे। अस्वस्थमा ने कितना गड़बड़ी की। अस्वस्थ मन ही अस्वस्थमा है। अस्वस्थ मन होगा तो ऐसा कर्म करेगा कि आतताई शब्द का प्रयोग किया गया श्रीमद् भागवत जी में। वही मन स्वस्थ होता है तो चिरंजीवी कहा जाता है। अस्वस्थामा जी का मन स्वस्थ हुआ तो अष्ट चिरंजीवियों में नाम आता है, और मन अस्वस्थ था तो आतताई शब्द प्रयोग किया गया उन्हीं के लिए। यानी हे भारत के नौजवान बेटे बेटियां, इस भागवत कथा से सीखो, आपका मन स्वस्थ होना चाहिए। और स्वस्थ मन होता है सत्संग सुनने और जप करने से। बस 2 ही तरीके। कपड़ा कैसे साफ होता है? जल से और डिटर्जेंट से। 2 ही तो तरीके है ना, तीसरा क्या मिला? आपको भी हमको भी ध्यान देना है। अस्वस्थ मन जब तक है तब तक आपके सामने साक्षात शिव भी आ जाए तो आप समझ नहीं पाओगे, उल्टा काम करोगे। मन ही स्वस्थ नहीं, मन स्वस्थ नहीं तो सत्संग प्यारा नहीं लगेगा। अस्वस्थामा जी कहते हैं कि ठीक है मैं कर देता हूँ। अब बताओ, कह तो दिया, घर आके सोचने लगा कि बाप रे बाप, जब 5 सबको मार दिए तो मैं अकेले उनसे कैसे निपटूंगा। कह तो चला आया। अस्वस्थ मन है तो बड़बड़ के बोल देता है आदमी। अस्वस्थामा घर पे विचार कर रहे थे, सूर्यास्त होने को है, थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था। अस्वस्थामा की दृष्टि पड़ी कौवे के घोंसले पर। अस्वस्थामा ने दृश्य देखा, कौवे के घोंसले पर उल्लू ने हमला किया। अब देखो, मन अस्वस्थ है तो इसने उल्लुओं को ही गुरु बना लिया। इसके मन में आया कि बस बस मैं भी यही करूँगा। मन स्वस्थ नहीं है तो आप गुरु किसको बनाएंगे? उल्लू। अस्वस्थामा ने उल्लुओं से सीखा कि हाँ ये तरीका सही है। जैसे रात को कौवे के घोंसले पे उल्लुओं ने हमला किया है, मैं भी करूँगा। और अस्वस्थामा अपने तलवार को धार देना शुरू किया। रात्रि का 1 पहर बीता है, 9:30-10 बजने वाले हैं। पहले नींद लगी है सबको। अस्वस्थामा तलवार पे धार देकर जब घर से निकलने की तैयारी करने लगे, श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को जगाया।
क्या है प्रभु? बोले चलो निकुंभला देवी का दर्शन करना है। इतनी रात? बोले हाँ। एक बार भी पांडवों ने प्रश्न नहीं किया कितनी रात को की। पांडव तैयार। कितनी प्यारी बात है। हमसे बड़े यदि हमसे कुछ कहें तो उस पर तर्क न किया जाए। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी विनय विचार करिए सुख जान। पांचों पांडव तैयार है क्योंकि द्वारिकाधीश कह रहे हैं। पांचों पांडव तैयार है तो कन्हैया ने कहा कि बच्चों को भी उठा लो। अब नौजवान बच्चों को नींद आती है, ध्यान देना। जितने आप बुजुर्ग होते जाते उतनी नींद कम आती है, और जितने बच्चे नौजवान होते जाते उनको नींद ज्यादा आती है। यही वजह है कि बूढ़े बुढ़िया माइए चिल्लाते रहते बच्चे ये नियम है। नौजवान बच्चों को गहरी नींद आती है, बुढ़ापे में नींद कम आती है। अब गहरी नींद में थे बच्चे, उनको जगाया। बोले क्या है? बोलो देवी का दर्शन करना है। बच्चों ने कहा आप लोग धीरे धीरे चलोगे, आप लोग चलो, हम उसी में पकड़ लेंगे। आज गलती किया द्रौपदी जी ने, बच्चों का पक्ष ले लिया। आज की कथा माताएं ध्यान से समझेंगी। थोड़ा सा बच्चों का पक्ष लोगी तो बच्चे का जीवन व्यर्थ हो सकता है। कई बार हमारे देश की माताएं क्या करती है, बाप यदि पढ़ाने बैठे बच्चे को और एक झापड़ मारा तो माता जी आज ना पढ़ी लिखा हो जाए। बड़ा भाई बच्चे को पढ़ाने बैठा, एक झापड़ मारा तो माता जी आज है तू ही बड़का पढ़ के इंजीनियर हो, हमारा लड़का भी पढ़। मैया मोरी, बेटे को खिलाने पिलाने का प्रेम करो, लेकिन जब उसको पढ़ाया जा रहा है, डांटा जा तो वहां क्यों बीच में टांग अड़ा देती हो? ऐसी माइयां दुश्मन है। आज द्रौपदी जी ने बीच में टांग अड़ा दी कि जब बच्चे हैं कहीं रहे तो रहने दीजिए, सुबह चले जाएंगे। द्रौपदी जी का थोड़ा सा प्रेम 5 बच्चों की जिंदगी में। आप लोग से भी प्रार्थना है, बच्चों को यदि उसकी बड़ी बहन, बड़ा भाई, चाचा, पिताजी कोई उसको अच्छी बात के लिए डांटे अथवा पढ़ाए तो उससे में कृपा करके टांग ना आना। बड़ा दुलार करने चली आती हैं आप और पता लगा कि जीवन ही खराब हो गया बच्चे। इन कथाओं से ही सीख लेनी है, छोटी मोटी बातें बहुत काम करती है जीवन में। कथा कहती है कि द्रौपदी जी ने जब कहा तो कन्हैया ने कहा तो ठीक है रहने तो चलो। कृष्ण 5 पांडवों को लेकर चल पड़े। देखो घटना क्या घटी। कन्हैया जाने से पहले भगवान शिव जी को कहे कि प्रभु मैं जा रहा हूं, आप थोड़ा सा शिविर की देख रेख करते रहिए। आप जहां महाकाल खड़े हो वहां कौन क्या करेगा भाई? जिस शिविर की रखवाली शिव कर रहे हो। अश्वत्थामा जी जब पहुंचे देखे करीब बाप रे 5 पांडवों में कोई एक आदमी पैरा पे होता तो एक एक हाथ कर भी लेते, इनसे कौन लड़ेगा? देखो अस्वस्थ मन होगा तो क्या गलती होगी? अस्वस्थ मन होगा तो उल्लू को देख के गुरु बना लिया। अस्वस्थ मन है तो सामने शिव खड़े हैं और इसको याद आई रावण की। इसने सोचा कि यदि इनसे लड़ूंगा तब तो मरूंगा पक्का है। यदि पांडवों को मार के ले जाऊंगा तो दुर्योधन इतना कटु वचन बोलेगा कि उसकी बोली ही गोली जैसी लगेगी। यह अश्वत्थामा जाके भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करके कहता है कि प्रभु मेरी एक इच्छा है। शिव जी ने कहा क्या? बोले मेरी इच्छा है कि मैं अपना सिर काट के आपको चढ़ा दूं। भोलेनाथ बोले इतनी बड़ी इच्छा की? बोले नहीं मेरी इच्छा है। शिव जी ने कहा तो भाई सिर मत काट, हमें ऐसे ही प्रसन्न है, वरदान मांग। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देव है तो आशुतोष। और कोई देवता है जिसको धतूर चढ़ता हो महाराज? कितने बोले हैं। कुछ न करो नमस्कार प्रियो भानो जलधारा प्रियो शिवे। एक थोड़ा सा जल एक लोटा डाल के भोलेनाथ खुश। लेकिन फिर कहना पड़ता है मुझे, दुर्भाग्य देखो सनातन धर्म का, हमारे देश के नौजवान बच्चे बच्चियों को जल चढ़ाने का भी टाइम नहीं। इस देश के कुछ लोग 1 महीना रोजा रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 1 महीना सावन का शायद ही कोई नौजवान होगा जो जाके शिव जी को जल चढ़ाए। शायद ही कोई बिटिया होगी जो जल चढ़ाए। कोचिंग को टाइम है, ट्यूशन को टाइम है ना, शादी ब्याह में जाने को टाइम है, लड़ने झगड़ने को टाइम है। पक्का कोई भी एक तारीख मिस नहीं करता। कोई कचहरी में मुकदमा हो वहां जाने को टाइम है, लेकिन शिव मंदिर जाने को समय नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग अपनी संस्कृति की तरफ लौटे भाई। कथा कहती है कि शिव जी ने कहा कि वरदान मांग। इसने कहा प्रभु बस तलवार लेकर अंदर जाना चाहता हूं। अच्छा नंगे तलवार लेकर जाके क्या आरती उतारेगा? शिव जी कुछ देर के लिए सोच में पड़े, फिर शिव जी ने ध्यान लगा के देखा कि इन बच्चों की मृत्यु इसी भांति लिखी है और भगवान कृष्ण भी चाहते हैं कि ये मारे जाएं। क्यों? क्योंकि मैं मृत्यु का देव हूँ। यदि सच में इनको बचाना होता तो किसी और भगवान को लगाते ना।
जैसे बिल्ली से कहो कि दूध देखती रहे, तो कितना देर देखेगी भाई। एक बाबा जी थे, कथा करते थे, तो उन्होंने एक बिल्ली पाल के रखी थी और बिल्ली को इतना ट्रेंड कर दिया था, ट्रेनिंग देके, कि बिल्ली व्यासपीठ के पास बैठे और बिल्ली के सिर पे जलता दीपक रख दे और बिल्ली हिले। सोचिए, अब कथा कम, बिल्ली को देखने की भीड़ होगी। कोई सुनो भाई, कथा कम, बिल्ली को देखने की भीड़ होती थी। अरे बोले बाबा जी की कथा में एक बिल्ली बैठती है, उसके सिर पे रख देते हैं दीपक जला के, बिल्ली बिल्कुल हिलती नहीं है। बड़ा ख्याति, बड़ा दूर दूर तक नाम, महाराज भीड़ पे भीड़ होने लगी, कथा सुनने की नहीं, बिल्ली देखने। तो किसी संत के कानों तक बात पहुंची। संत बेचारे रहते थे नदी के किनारे कुटिया में, सबने कहा महाराज जी, वो महाराज जी आए, गजब, एक बिल्ली पाले, बिल्ली के सिर पे दीपक रख देते हैं, वो जब तक कथा होती बिल्ली बैठी रहती है। संत तो ज्ञानी होते हैं ना। संत ने कहा कि बिल्ली तब तक मौन है जब तक चूहा नहीं देखी। एक काम करो, एक चूहा पकड़ के लेके जाओ, आगे बैठना और धीरे से दिखा दे। हुआ भी वही, मन चले बच्चे, एक चूहा पकड़ के ले गए और जैसे ही बिल्ली ने चूहा देखा तो उसको थोड़ी पता कि भाग में चल रही, बिल्ली ने चल गए। शिव जी समझ गए कि इन 5 बच्चों की मृत्यु इसी भांति है, किसी और को लगाते। और कथा कहती है भागवत की, अश्वस्थामा जी, क्योंकि रात्रि का समय है, उस समय बिजली थोड़ी थी व्यवस्था, ऊपर से ही तलवार चलाई और अंधेरे में ही 5 सिर लेके चले। अस्वस्थ मन है तो कितनी कितनी गलतियां होती हैं। व्यास जी ने यहाँ पे आतताई शब्द का प्रयोग किया। द्रोणाचार्य पुत्र है ये, साधारण व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं, क्या अद्भुत विद्या। और ऐसे महापुरुष के लिए श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण में आतताई शब्द का प्रयोग है। यानी मन अस्वस्थ है तो अस्वस्थ हम आतताई बन गए, और वंदन है, उनका मन जब स्वस्थ हुआ तो अष्ट चिरंजीवों में नाम आता है। यानी इस कथा का तत्व यह है कि आपका हमारा मन स्वस्थ हो जाए, ईश्वर से मिलना कठिन नहीं है, और अस्वस्थ हो जाए तो मानव से दानव बनना भी कठिन नहीं, तुरंत बिना कहे बन जाएंगे। मर्जी आपकी है, आप चाहते हैं क्या है। ओम नमो